गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट्स शो। देखिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी हरियाणा हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की आने वाली हैं, और कोई स्टेट एग्ज़ाम की, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है द करंट अफेयर्स 10 मिनट्स शो। जो बच्चे डेली बेस पे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं किस लेवल तक क्वेश्चंस को लेके जाता हूँ, और एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, कभी काफ़ी यूट्यूब चैनल ऐसे करवा रहे हैं, कभी वो मंथली करवा रहे हैं, कभी वो ईयरली करवा रहे हैं, कोई वो स्पेसिफिक टॉपिक करवा रहे हैं। मैं इन सबसे हट के करवा रहा हूँ। मैंने 26 भी मिक्स किया है, 25 भी, 24 भी, यहाँ तक कि देखिए, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जीएस के, मैं वो भी करंट अफेयर्स के मैं वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ऑटोमेटिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओवरऑल आपका पूरा ईयर तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ में 26 भी हो रहा है, 25 भी, 24 भी, और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी कवर हो रहे हैं। ऐसी चीज़ यूट्यूब पे कोई भी नहीं करवा रहा है। ठीक है, और हाई चांस रहेंगे जो मैं करवा रहा हूँ एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे आपको। ठीक है, इस बात की श्योरिटी मेरी तरफ से रहेगी। अभी तक देखिए 40 लेक्चर हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट का ही लेक्चर रहता है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेता। बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस बात की श्योरिटी मेरी तरफ से रहेगी। 10 से 15 मिनट के बाद जब आपका लेक्चर फिनिश होगा, ऑटोमेटिकली हर एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होगा। चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होगा। ठीक है, इससे पहले 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज हम 41 लेक्चर करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शेयर करते हैं। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, अभी लाइक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, बच्चे लाइक नहीं करते हैं, देखिए वो भी सिर्फ एक मेरा मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है, हाँ, मुझे दिखता है कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मेरा भी मेहनत करने का आपके लिए मन करता है। ठीक है, देखिए, इस सीरीज़ को मैं पेड भी कर सकता था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे फ्री किया हुआ है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। फ्री की वैल्यू कोई समझता नहीं है, लेकिन हाँ, जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन आप याद करोगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और क्लास के एंड तक आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। आपसे सिंपल बताया गया है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जिसके कारण जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसका कारण क्या है कि जिससे हम अवेयरनेस कर सकें लोगों के अंदर कि जो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं इन रेगुलर वे में। आपसे सिंपल पूछेगा, इतना डीप तो नहीं पूछने वाला कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप सिंपल पूछेगा वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ये, हाई चांस रहेंगे, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, सिंपल आपसे डे पूछेगा और मंथ पूछेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे आपको फंसा सकते हैं। 17 अप्रैल दे देगा, 17 मई दे देगा, 17 जून दे देगा, तो याद रखना 17 अप्रैल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, Who among the following has been named as new चीफ ऑफिसर ऑफ एप्पल। आपको बताना है कौन किसको नियुक्त किया गया है सीईओ के नए पद पे एप्पल के, दैट इज जॉन कैर्नस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एक बार फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। जॉन कैर्नस जो आपके एप्पल के न्यू सीईओ बन गए हैं। आप सभी को ये बताना है इससे पहले, जॉन कैर्नस से पहले, कि आपके सीईओ कौन थे जो 15 साल तक रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है जो भी मैंने आपसे पूछा है। तभी बच्चों को मैं बोलता हूँ, देखिए आपके कोर्स में पीडीएफ अटैच कर दी गई है। ठीक है, लेकिन जो अभी मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जॉन कैर्नेस से पहले कौन सीईओ थे एप्पल के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं, जो 100% बोल रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिखने वाला आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, Which of the following state has approved an ordinance declaring Khasi and Garo as official language alongside English to promote regional language? इसमें क्या है कि कौन से स्टेट ने, ठीक है, खासी और गारो को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है अलोंगसाइड इंग्लिश के साथ।
पहले उनकी इंग्लिश थी, साथ में खासी और गारो को ऑफिशियल लैंग्वेज का उन्होंने दर्जा दे दिया है। तो ऐसी कौन सी स्टेट है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है? दैट इज मेघालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे पहले इनके पास लैंग्वेज थी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के साथ इन्होंने खासी और गारो को भी ऐड कर लिया है, जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? जैसे जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है वहाँ पर खासी गारो को भी मतलब हेल्प रहेगी वहाँ पर भी, ठीक है। ये लैंग्वेज भी यूज़ की जाएगी। कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती है, तो हर जगह खासी और गारो को भी सेम स्टेटस दिया जाएगा, वो भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी, ठीक है। तो कौन सा स्टेट बन गया है? दैट इज मेघालय। इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन क्वेश्चन को याद कर लेना, माइंड से निकालना मत, ठीक है। देखिए मैं फोटो इसलिए लेके आता हूँ आपके माइंड में क्वेश्चन छप जाए, ठीक है। आफ्टर ऑल आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड ही आने हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ रखा है, आप डेफिनेटली वहाँ पर एग्जाम में आपका माइंड क्रैक कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स के ऊपर रिलेटेड है। रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल ग्रेट पावर गेम्स फ्रॉम वेस्टर्न डिक्लाइन टू ईस्टर्न एक्सेंट। ये आपकी बुक रहने वाली है, ग्रेट पावर गेम्स। आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। दैट इज विक्रम सूद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथर है और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है विक्रम सूद का। विक्रम सूद की मुझे एक और बुक याद आ रही है अभी से, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट गोल, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द अल्टीमेट गोल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी, इसके भी उत्तर आपके विक्रम सूद ही रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों बुक याद रखना, ठीक है। ग्रेट पावर गेम्स फ्रॉम वेस्टर्न डिक्लाइन टू ईस्टर्न एक्सेंट, सिर्फ इतना याद कर लेना, ग्रेट पावर गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग डीजी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। डीजी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के? याद रखना फुल फॉर्म। सबसे पहली बात, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डीजी के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? दैट इज राकेश बन्नोट। यहाँ पर टी आएगा, आई थिंक सो, बन्नोट आएगा, टी आएगा, ठीक है। राकेश बन्नोट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राकेश बन्नोट, ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। किसे नियुक्त किया गया है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के तौर पे? दैट इज हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। हरिवंश नारायण सिंह आपके एग्जाम में कैसे आएगा? HN सिंह, ठीक है। पूरा नेम नहीं आएगा, HN सिंह आएगा। देखिए मैं इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपने, अगर आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स कहीं से कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे। काफ़ी टाइम लगता है इस कंटेंट को बनाने में, ठीक है। तो हरिवंश नारायण सिंह आपके जो किस तौर पे अपॉइंट हुए हैं? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के पद पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन मैं डेली बेस पे लेके आता हूँ और चांसेस रहेंगे आपके हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसे, ठीक है। 17 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ न्यू मेमोर द टाइटल फ्रीडम ऑफ मनी। आपको बताने भी एक बुक है, फ्रीडम ऑफ मनी के ऑथर कौन है? दैट इज चंचपी जाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हाई चांस रहेंगे। देखिए 2 आज मैंने बुक करवा दिए, सॉरी 3। एक तो विक्रम सूद की ये वाली ग्रेट पावर गेम्स, एक मैंने आपको बता दिया है द अल्टीमेट पावर गोल, और थर्ड द फ्रीडम ऑफ मनी। फ्रीडम ऑफ मनी किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज चनपेंजी जाओ। ये आपके ये रहने वाले हैं, चपेंजी जाओ, फ्रीडम ऑफ मनी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मनी किसके द्वारा लिखी गई है? चपेंजी जाओ। नेम थोड़ा अटपटा सा, चाइनीज सा है, लेकिन हाई चांसेस रहेंगे एग्जाम में दोबारा फिर रिपीट होए। बुक का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आता है, तो याद रखना, ठीक है। चिपेंजी जाओ ने ड्रॉप्स हिज फ्रीडम ऑफ मनी बुक नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ मनी की ये वाली बुक रिलीज हुई है, इनका बुक का कवर रहेगा, ठीक है। देखिए सिर्फ मेरा फोटोज लाने का मोटिव ये है, आपके माइंड में क्वेश्चन जो है सेट हो जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जो बच्चा वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आप उसके माइंड में याद बन जाएगा, एक मेमोरी के तौर पे बन जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन ये भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, 100% एग्जाम में आएगा 8th क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कोई 8th क्वेश्चन में देखिए, रिसेंटली ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है द ड्राइंग ऑफ 100 मीटर लक्ष्मण रेखा अराउंड पोलिंग बूथ्स
एम्स एट क्रिएटिंग अ कंट्रोल्ड एंड सिक्योर वोटिंग इन्वायरमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जैसे आपको सबको पता है इलेक्शन अभी हुए थे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ड्रॉ करा लक्ष्मण रेखा 100 मीटर के दौरे पे, ठीक है, लाइन पे, जिससे जो भी इलेक्शन है वो काफ़ी स्मूथ जा सके, ठीक है, और जो भी सिक्योर इन्वायरमेंट में रह सके, कोई भी मतलब चोरी वोरी ना हो, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ हो सके, ठीक है। वोटिंग का जो भी प्रोसेस रहता है, ठीक है, जो भी बंदा एक बार अंदर जाता है तो आराम से वो सब कुछ करके बाहर आ सके, ठीक है। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर लक्ष्मण रेखा जो करी गई वो कौन से स्टेट में की गई, दैट इज वेस्ट बंगाल के अंदर, काफ़ी फेमस है। आप सभी को इनका रिजल्ट भी पता है कि कौन जीता है, ठीक है। तो देखिए ये वाली अभी मैं आपको इमेज शो कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। जैसे देखिए पर्सन अभी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये लक्ष्मण रेखा ये वाली लाइन है जो इन्होंने व्हाइट लगा रखी है, ये वाली लाइन, ठीक है। एक बंदा एंट्री ले रहा है, बाकी सभी पर्सन पीछे हैं उसके। जब तक एक बंदा कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर लेता तब तक नेक्स्ट पर्सन को अलाउ नहीं करते। ये आपकी 100 मीटर की रेंज में, देखो ये 100 मीटर की रेंज में फ्रॉम पोलिंग एंटर तक, ठीक है। तो ये आपको ये बनाई हुई है। ईसी ड्रॉ 100 मीटर लक्ष्मण रेखा एट पोलिंग बूथ ओनली वोटर्स अलाउड इनसाइड। याद रखना जो भी आपकी लक्ष्मण रेखा है ओनली वोटर्स अलाउड इनसाइड, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वोटर्स को सिर्फ अलाउ किया जाएगा, सिर्फ एक टाइम पे एक वोटर को, याद रखना इस बारे में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से स्टेट के दो यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई ये वाली, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 9 क्वेश्चन देखिए, साकुराजिमा वोल्केनो दैट हैज इरप्टेड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, आपको बताना है कौन से कंट्री में इरप्ट हुआ था। दैट इज साकुराजिमा वोल्केनो, दैट इज जापान के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांस है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। 10 देखिए, पीएन पीएम वानी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। आपको बताना है पीएम वानी स्कीम कौन सेक्टर से रिलेट करती है, एग्रीकल्चर से करती है, इंटरनेट सर्विस से करती है, वाटर से करती है, एयरलाइन से करती है, किस चीज़ से करती है। पीएम वानी स्कीम दैट इज इंटरनेट सर्विस से रिलेट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांस रहेंगे जो गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली आए, ठीक है। पीएम वानी स्कीम के तहत आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। इसका मेन मोटिव सिर्फ देखिए, पीएम वानी स्कीम के अंदर काफ़ी बच्चे से कंफ्यूज रहेंगे। पीएम वानी का मतलब ये होता है कन्वे करना, बातें करना, तो ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट से मतलब रहेगा इस चीज़ का। तो याद रखना पीएम वानी स्कीम किस रिलेटेड है, इंटरनेट सर्विसेज से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दवानीज पंदाना योजना टू हेल्प विजुअलाई इम्पेयर्ड पैसेंजर्स ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। कौन से स्टेट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नेम है दवानी सी पंदाना योजना। इसके तहत देखिए क्या क्या, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, जो जैसे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो भी हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, वो ट्रैवल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इन स्कीम के तहत उनको हेल्प किया जाएगा, उनको व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और भी मतलब बहुत सारी मदद की जाएगी। आपको सिंपल ये बताना है ये स्कीम कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज कर्नाटका के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज ध्वनि सपदाना योजना, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड जो भी पैसेंजर्स हैं उनको हेल्प की जाएगी, ठीक है। याद रखना या आपको ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज कर्नाटका के द्वारा। होप सो 11th के 11 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अभी हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले हेमोफिलिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 17 अप्रैल को। कौन न्यू सीईओ एप्पल के पद पे अपॉइंट हुए हैं, जॉन टर्नेस, ठीक है। खांसी और कारों को इंग्लिश के साथ कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया है, मेघालय ने, ठीक है। नेक्स्ट एक बुक है ग्रेट पावर गेम्स, किसके द्वारा लिखी गई है, विक्रम सूद के द्वारा। एक और मैंने आपको अलग से बताई है द अल्टीमेट गोल, वो भी विक्रम सूद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौन डीजी के पद पे अपॉइंट हुए हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पे, दैट इज राकेश बन्नो, ठीक है। कौन अपॉइंट हुए हैं राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन के पद पे, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ मनी किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज चैपेंजी जाओ के द्वारा लिखी गई है, ये चैपेंजी जाओ है। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लक्ष्मण रेखा की लाइन खींची थी जिससे जो भी इलेक्शन है काफ़ी स्मूथ जा सके, कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। सूरजकामी वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है कौन से कंट्री में इरप्ट हुआ है, जापान में। पीएम वानी स्कीम किससे रिलेटेड करेगी, इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड। कौन से स्टेट के द्वारा दवानी से पदाना योजना को लॉन्च किया गया है,
जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड जो भी पेशेंट्स हैं, पैसेंजर्स हैं, ट्रैवल कर सकें इंडिपेंडेंटली बिना किसी सहायता के। दैट इज़ कर्नाटक के द्वारा ये लॉन्च की गई है। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इतने ईजी लैंग्वेज में आपको कोई भी नहीं समझा सकता, ठीक है। साथ में देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अभी देखिए जैसे कि आप सबको पता है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। सबसे कम प्राइस में, अब तक के सबसे कम प्राइस में अभी ऑफर चला हुआ है। आज का आप लास्ट ऑफर रहने वाला है, लास्ट डे रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे ऑफर चला हुआ है, जिन बच्चों को इनरोल करना भी इनरोल कर सकते हैं सबसे कम प्राइस में, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। मैंने खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, रिजल्ट बोलता है हमारा, ठीक है। जिन बच्चों को भी इनरोल करना भी इनरोल कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 99150355, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहने वाला है, ठीक है। पढ़ो उससे जिसने हज़ारों सिलेक्शन दिए हों, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।